नो 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 नो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक वीलन के बारे में, जो कि एक वीलन ऐसा वीलन है जो वीलन मैक एड्रेस और पीसी के बिहाफ पे रन करता है, और इसमें पोर्ट जो है अपने आप असाइन हो जाते हैं, और इसके अंदर एक ही पोर्ट मल्टीपल वीलन का मेंबर हो सकता है। और इसके अंदर एक चीज और है खास बात, के डायनामिक वीलन जो है वीएमपीएस यानी कि विलेन विलेन मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर है। इसे हम मतलब जरूरत पड़ती है कॉन्फ़िगर करने के लिए, तब उसके बाद ऑटोमेटिकली चलता है वो। तो आप इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहले तो मैं अपनी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन इसमें से हटाऊं, पहले देख लेते हैं है क्या कॉन्फ़िगरेशन। इनेबल फॉर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट इंटरनेट इंटरफेस ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट पे वीलन 20 कॉन्फ़िगर है, और सेकंड पे भी कॉन्फ़िगर है। बाकी नीचे और देख लेते हैं। आजा आजा आजा। हाँ, और कुछ नहीं है। नो वीलन एड्रेस मतलब कि इंटरफेस वीलन 1 पे मतलब कि जो नेटिव वीलन है उस पर कोई आईपी एड्रेस नहीं है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सबसे पहले कॉन्फ टर्मिनल पे चले जाएंगे। नो इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट +2 एंटर। यहाँ लिख देंगे नो वीलन नो एक्सेस स्विच स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कैंसिल कर दिया हमने, और से नो स्विच एक्सेस वीलन 20। ये सारा काम हो गया। तो अगर हम मतलब कि कॉन्फ़िगर मोड पे अगर हम देखना चाहते हैं कि कॉन्फ़िगर, तो डू लगा दें आगे। तो वीलन, तो देखेंगे आप वीलन बना हुआ है लेकिन कॉन्फ़िगर नहीं है। तो हम वीलन को भी कर सकते हैं, वीलन नो वीलन 20। तो व्यू वाला वीलन भी हट गया है। तो ऐसे आप कॉन्फ़िगरेशन हटा भी सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इसके अंदर हमें करना है। हमें ये करना है कि अभी फिलहाल जो हमने सब पीसी पे देख रहे हैं कि मैं 4 नंबर पीसी को, 3 नंबर पीसी मतलब 4 नंबर आईपी वाले पीसी को अगर मैं देखूं, मैं 1 नंबर उससे वाले से पिंग कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि अभी हम एक ही वर्क लॉजिकली हम एक ही नेटवर्क सेम नेटवर्क में हैं, तो हम कॉन्फ़िगर को पिंग कर सकते हैं। जैसे अभी पिंग हो रहा है, आप देखेंगे पिंग हो रही है मशीन मेरी। ऐसी सभी के साथ पिंग होगी, क्योंकि अभी हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ कनेक्ट कर दिया है। अब इसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, हम वीलैन बना देते हैं। वीलैन हम बना देते हैं 10 बना देते हैं स्विच के अंदर। अब वीलैन हमने स्विच के अंदर बना देना, तो वीलैन 10, फिर नेम भी दे दो यार। नेम देने में क्या दिक्कत है, अक्सर हम ये चीज़, चलो मैं अपना ही दे देता हूँ, या फिर स्मॉल में कर देता हूँ, जितेंद्रा। ठीक है, तो डू वीलैन, हाँ ठीक है। तो आप देखेंगे वीलन 10 बन गया है जितेंद्र के नाम से, और अभी कोई भी पोर्ट असाइन नहीं। तो हम पोर्ट असाइन करेंगे। हम एक की ही प्रोटोकॉल मीन्स अपने आईपी एड्रेस को अलग वीलन में डालकर कम्युनिकेशन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।
इससे हमें आईपी ज़्यादा मिल सकती है। सेम आईपी रख के भी हम डिफरेंट वीलेन में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं इंटरफेस रेंज पास इधर में 0 1 और 2 एंटर गया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस पे गया, स्विच पोर्ट एक्सेस मोड वीलेन 10 डाल दिया। तो डू शो वीलेन आप देखेंगे तो ये दोनों पोर्ट जो हैं जितेंद्र वीलेन 10 में आ चुके हैं। ये हमारा काम खत्म। अब आप देखेंगे, देखो ये इंडिकेट हो रहा है और इसके अंदर आप अगर देखें तो पोर्ट में पोर्ट जो है ऑरेंज हो गया, मतलब कि पता चला है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन में है वो चेंजेस की गई है। तो आप देखेंगे हम पीसी नंबर मेरा क्या है 3, 3 को 1 से करें तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, टाइम आउट आ जाएगा। आ गया टाइम आउट। इसी प्रकार ये दोनों पीसी जो हैं सेम वीलेन में है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि आपस में ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे नहीं कर रहे। ऑब्वियसली कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, कर रहे हैं। और इसी को मैं अगर 3 के साथ करूं तो नहीं होगा। अब इन दोनों को अगर मैं इन दोनों पोर्टों को इनके 20 वाले वीलेन में डाल दूं तो ये कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। चेक कर लेते हैं। तो हमने एग्जिट मारा, इंटरफेस 3 4 है ना, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट रेंज कर दो, फास्ट इंटरनेट 20 बाय 2 p एंटर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वीलेन 10, ये दोनों आ गए। तो अब डू शो वीलेन तो देखेंगे कि अगर 1 2 3 हो गया, इसमें चौथा नहीं आया क्या? पोर्ट नंबर, एक मिनट, हमने कॉन्फ़िगर किया नहीं किया। पोर्ट नंबर 1 है, 2 है, 4 नहीं है। चलो 4 मेरे ख्याल से डला नहीं, हम 4 डाल देते हैं, पोर्ट नंबर 4 भी है इसमें। क्या कर रहा हूँ मैं? 4 के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा भाई। तो इंटरफेस फास्ट 0 बाय 4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 10। तो आपको मैं यहीं दिखा देता हूँ, डू शो वीलेन। देखो सारे आ गए। अब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे अगर हम नीचे कर देंगे तो। अभी तो खैर उसको टाइम लग रहा है, जितना मैं दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, ये आपस में सारे कम्युनिकेट करेंगे। आप देखें जितेंद्र वीलन 10 में 4 पोर्ट है, चारों आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि सेम 10 में हो गए। पहले नहीं थे तो पहले नहीं कर रहे थे, तो मैंने इसको ले लिया है। एंटर हो गया ना कम्युनिकेट। अगर हम इसको जैसे वीलन से बाहर कर देंगे, जैसे मान लें मैंने इसको कर, सिर्फ इसी को करूँगा, मतलब इसको किस में है ये चौथे पोर्ट को हटा देता हूँ। चौथे पोर्ट को अगर हम हटाएंगे तो एंटर फास्ट इथरनेट 4 नो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, आपने देखा होगा नो स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 10, ये हट गया डू शो वीलेन। तो चौथा हट गया इसमें से, स्विच में से। आप देख रहे हैं कि ये चौथा ही है और इस पहले
पहले इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर रहा था पहला पीसी, तो नहीं करेगा। अब यही पहला पीसी अगर मैं देखूं, बात करूं, तो ये वाला पीसी इन दोनों से पिंक कर जाएगा क्योंकि सेम वीलन में है। तो ये थी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम चेक भी कर लेते हैं ऐसा भी क्या है। ठीक है, ये कर रहा है कंट्रोल सी, ये कम्युनिकेट कर रहा है कंट्रोल सी, और 3 तो है ही अब इसका, तो करेगा ही करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का आईपी असाइन करना, पोर्ट में कैसे असाइन करते हैं वीलैन को। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा डायनामिक के ऊपर, कैसे उसको हम मतलब कि डायनामिक मतलब कि वीलैन मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर, इसको भी हम चेक करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, ये तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो देखने वाले भी थोड़ा आलस कर देते हैं आजकल, गर्मी का टाइम है।